हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है हमारा वीडियो नंबर 22 जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब तक इसका बेसिक खत्म हो चुका है लास्ट वीडियो में। अब हम इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। क्या दिया हुआ है इसमें, आपको कुछ एक रिलेशंस का सेट बनाया हुआ है, रिलेशन आपको दिया हुआ है और बोला है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो दो शर्तें पढ़ी हैं, दो कंडीशंस पढ़ी हैं, वो क्या है। एक तो ये कि अगर सेट ए से सेट बी में, मैंने देखो इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका यहाँ पे मैंने एरो डायग्राम भी बना दिया है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं उसके साथ में आपको वो कंडीशंस भी एक बार रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहले वाला क्या होता है, पहले सेट का एलिमेंट होता है, दूसरे वाला दूसरे सेट का एलिमेंट। तो जो पहले वाले एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये मैंने पहले सेट में लिख दिया और इस सेट को नाम दे दिया, मान लो मैंने ए नाम दे दिया। और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें क्या है, देखो केवल वन ही है, 1 1 1 1 1 1, हर जगह वन ही है, तो क्यों एक ही एलिमेंट होगा और सबका रिलेशन वन के साथ ही बन रहा है। तो ये मैंने एक एरो डायग्राम बना दिया सेट ए से सेट बी में, ये मानते हुए कि पहले वाले जो एलिमेंट है वो सेट ए के हैं और सेकंड वाले एलिमेंट है वो सेट बी के हैं। एरो डायग्राम के लिए केवल मैंने नाम लिखा है, आगे हमें क्वेश्चन में इसको कहीं यूज नहीं करना। ठीक है, समझने के लिए मैंने लिखा है। अब मुझे बताओ, सेट ए से सेट बी में जब कोई रिलेशन बनता है तो वो फंक्शन में कब कन्वर्ट होता है, जब सेट ए के एक तो सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन बनना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और प्लस किसी भी एक भी एलिमेंट का यहाँ पे एक से ज्यादा रिलेशन नहीं बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। रिलेशन मत बोलो उसको, एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबके बन गई है, पहली चीज। सेकंड चीज, क्या किसी की भी एक से ज्यादा इमेज बन रही है, इस क्वेश्चन में तो एक से ज्यादा बन ही नहीं सकती, यहाँ पे तो एलिमेंट ही केवल एक है, तो एक से ज्यादा इमेज बनने के लिए एलिमेंट भी तो एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो है ही नहीं। मैंने देखा इनमें 6 के 6 अवयवों की इमेज भी बन रही है और सब में सिंगल इमेज बन रही है, 2 की भी एक इमेज है, 5 की भी सिंगल इमेज है, 8 की भी सिंगल इमेज है और 11, 14, 17 की भी सिंगल इमेज है। यानी कि इसमें अपनी जो दो शर्तें चाहिए होती हैं रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वो दोनों फुलफिल हो रही है, तो ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। तो इसको अपन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, सिंस एलिमेंट्स कौन कौन से, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सिंस एलिमेंट्स 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 जो क्या है, सच दैट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये एलिमेंट्स क्या है, ये जो मैंने 6 एलिमेंट लिखे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन के डोमेन में यही है। डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, जिन जिन का यहां से बन रहा है ए से बी में जो अपन बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट मिलकर क्या बनाता है, डोमेन। तो क्या, डोमेन ऑफ द रिलेशन हैविंग दियर यूनिक इमेज, इन सबकी एक यूनिक इमेज है, किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो सबकी एक एक इमेज है। ओके, हैविंग देयर यूनिक इमेज, सो दिस रिलेशन विल बी ए फंक्शन। सो दिस रिलेशन विल बी ए फंक्शन। तो ये पूछा था इसने कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, तो यस ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। अब हमें क्या लिखना है, इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। और रेंज बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट्स का सेट, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे केवल एक ही, वो क्या है, 1। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। तो मैंने फिर से वही इनके फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक सेट ए बना दिया, सेकंड के लिए एक सेट बी बना दिया, और जैसे जैसे उसने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे वैसा वैसा मैंने यहाँ पे इमेज बना दी, 2 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, और इसी तरीके से नीचे तक बना दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ आप,
इसमें क्या पहले वाले सेट में यानी कि सेट ए में क्या कोई भी एक भी एलिमेंट रह रहा है? नहीं रह रहा। दूसरी बात, क्या किसी भी सेट ए के एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है? नहीं बन रही है, सबकी एक एक इमेज बन रही है। किसी भी एलिमेंट के, देखो यहाँ 7 एलिमेंट है, इन सातों की एक एक ही इमेज बन रही है। तो क्या होगा फिर से? ये भी एक फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो लिखते हैं इसको, सिंस 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 are the elements of the domain of the relation। ये आपको रिलेशन दिया हुआ, तो इसके डोमेन में ये सारे एलिमेंट है। जो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होता है, सेकंड वाला क्या होता है? रेंज होता है। तो ये जितने भी हैं ये डोमेन है, और इन डोमेन वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हमने देख ली कि यहाँ पे सबकी क्या है? यूनिक इमेज है, यानी कि सबकी केवल एक एक ही इमेज बन रही है। क्या हो जाएगा? हैविंग देयर यूनिक image, so this relation is a function। ठीक है, तो यही शर्त देखनी होती है हमें केवल। उसके बाद डोमेन पूछा इसने हमसे और रेंज पूछी। तो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का सेट, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज क्या होगा? सेकंड एलिमेंट का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है? 1,3, 1,5, 2,5। देखो 1,3, 1,5, 2,5 जैसा उसने दिया वैसा का वैसा अपन ने यहाँ पे बना दिया। फर्स्ट एलिमेंट को सेट ए में मान लिया, सेकंड एलिमेंट को सेट बी में मान लिया। अब अपन को देखना है कि क्या यहाँ पे किसी की इमेज एक से ज्यादा बन रही है, क्योंकि एलिमेंट तो दो है, दोनों यूज हो गए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। उसके बाद में हम देख रहे हैं क्या किसी की एक से ज्यादा इमेज बन रही है। तो मैंने देखा 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ भी और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। तो जो सेकंड कंडीशन होती है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस the same first element कौन सा एलिमेंट? such that 1, okay, having two different images और कौन सी इमेज है वो? तो such that 3 and 5 so this relation is not a function, इसलिए रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। कुछ आपको फंक्शंस दिए हुए रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब जिसमें आपको x की वैल्यू भी केवल रियल वैल्यूज रखनी है और y की वैल्यूज भी आपको क्या चाहिए? रियल ही चाहिए। तो x की मतलब आपको केवल वो ही वैल्यूज रखनी है जिससे y मुझे क्या मिले, यानी फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिले? रियल मिले। ठीक है, तो इसमें ये आपसे डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो x की जो जो वैल्यू आप रख सकते हैं वो तो क्या बन जाएगा आपके लिए? डोमेन। और उन वैल्यू को रखने पे जो जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या हो जाएगा आपके लिए? रेंज। ठीक है, तो देखो पहला क्या है? fx बराबर माइनस का मोड x। फंक्शन क्या है आपका? रियल फंक्शन। यानी कि पहले तो देखो मोड फलन क्या होता है? मापांक फलन आपने पढ़े। मॉड्यूलस फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो इस बार लिख सकते हैं कि वी नो दैट मोड फलन होता क्या है? मोड x बराबर क्या होता है? प्लस का x और माइनस का x। प्लस का x कब होता है? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। और माइनस x कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ऐसा करने से क्या होता है? मुझे x की मोड x की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है? फिर पॉजिटिव ही मिलती है। क्यों मिलती है पॉजिटिव? ये मैंने आपको जब मोड फंक्शन पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था। एक बार फिर बता दूं, जैसे मान लो मैंने रखा x की वैल्यू, एक बार रखी 5, एक बार रखी माइनस का 2। जब 5 रखूंगा तो ऊपर वाले में जाएगा x इज ग्रेटर देन 0 हो गया ये वाला। तो क्या होगा? इसकी वैल्यू x ही हो जाएगी, यानी कि
एफ एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर ये एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, यानी कि इससे एफ एक्स बराबर क्या मिल गया मुझे 5। ठीक है, जब मैंने एक्स की वैल्यू -2 रखी यानी कि लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है -x। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा देखो -x, और x बराबर क्या है यहाँ पे -2। तो माइनस माइनस में क्या बन गया +2। तो इससे क्या होता है आपको मोड फंक्शन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अगर देगा तो सबसे कम क्या देगा 0, जो यहाँ पे हो सकता है बराबर 0 वाले में। ठीक है, अगर या तो 0 देगा या फिर 0 के अलावा देगा तो क्या देगा, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा, नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं देगा। ये तो हुई मोड फंक्शन की बात। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया भाई माइनस मोड एक्स, यानी इसके आगे माइनस लगा दिया। अब मुझे बताओ जब इसके आगे माइनस लगेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि उल्टा हो जाएगा काम अपना। तो इसलिए देखो, इसलिए माइनस मोड एक्स, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -x और नीचे वाला हो जाएगा प्लस का x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जब x की वैल्यू लेस देन 0। अब मुझे बताओ जब आपको इस फंक्शन से हमेशा वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मिल रही थी, या तो 0 या 0 से भी बड़ी, यानी इसको मैं बोल सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको हमेशा ये वैल्यू मिल रही थी, तो इस फंक्शन से क्या मिलेगी, एक तो 0 मिल सकती है और एक क्या मिलेगी हमेशा 0 या 0 से छोटी ही मिलने वाली है इस बार। तो यानी इस बार इसकी जो वैल्यूज मिलेगी आपको क्या मिलेगी 0 या 0 से छोटी, क्योंकि इससे जैसे आपको सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी, अब इस फंक्शन से आपको हमेशा क्या मिलेगी नेगेटिव वैल्यू। देखो इन्हीं दो एग्जांपल को इसमें करके देखते हैं अपन। मान लो मैंने रखा x बराबर 5, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखो x बराबर 5 रखा यानी 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी -x, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -x और x का मतलब क्या है यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आ गया आपका -5। अब बात करता हूं मैं इस वाले एग्जांपल की, x बराबर -2 की। जब x बराबर -2 कर रहा हूं तो ये नीचे वाले में आ गया x इज लेस देन 0, इसमें वैल्यू क्या होगी x, यानी जो मैंने x माना है वो की वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया सीधा -2, जो माना था वो का वो। तो मुझे बताओ इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, क्या कभी भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगी, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव मान लोगे तो ये उसको नेगेटिव कर देगा, जब आप नेगेटिव लोगे तो इसको वैसे के वैसे रहने देगा, तो ये पॉजिटिव कभी भी नहीं आने देगा। हाँ एक जगह 0 जरूर आने देगा। मान लो आपने लिया x बराबर 0, तो जब आप 0 लोगे तो 0 इसी में आ गया, तो उसमें ये केस को क्या मान रहा है -x, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू होगी -x और x का मतलब 0, तो -0 तो कुछ होता ही नहीं, -0 और 0 बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 या फिर हमेशा नेगेटिव। ये चीज समझ में आई आपको, 0 या हमेशा नेगेटिव। तो मुझे बताओ पहले तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब क्या होता है जो मैं x की वैल्यूज रख सकूं, ये रियल फंक्शन है तो इसका मतलब जो मैं x की रियल वैल्यूज रख सकूं। मुझे बताओ यहाँ पे मैं x का क्या क्या मान रख सकता हूं जिससे ये परिभाषित हो, ये x के हर मान के लिए परिभाषित होगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैं x का कोई मान रखूं और ये परिभाषित नहीं हो, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यूज नहीं निकले, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसमें x में आप पूरा का पूरा r जो होता है आपका रियल वैल्यूज का फंक्शन का जो सेट होता है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज का जो r होता है, इसमें से आप कुछ भी रखो ये हमेशा क्या होगा डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। इसका मतलब इसका डोमेन तो क्या बन जाएगा पूरा का पूरा r, और रेंज क्या बनेगी, रेंज क्या होती है इन वैल्यूज को रखने पर जो आएंगे आपके आंसर उसका सेट। तो मैंने आपको बताया कि आंसर किस टाइप के आएंगे, या तो 0 आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स, लेकिन उसमें पॉजिटिव नंबर नहीं आएंगे। देखो नेगेटिव आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं, तो इसका हम डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे, देखो डोमेन के लिए क्या लिखेंगे अपन, सिंस द गिवन फंक्शन, क्या दिया हुआ आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर माइनस का मोड एक्स, एफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी एक्स जो कि आर में बिलोंग करता है सबके लिए डिफाइन है, एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर, तो पूरा का पूरा आर है उसके लिए क्या बन जाएगा डोमेन। ये तो हुई पहली चीज। सेकंड चीज पाओ, सेकंड चीज क्या पूछी इसने आपसे, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, देखो इट कैन बी सीन
दैट रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स इज ऑल रियल नंबर्स। सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, केवल कौन से नहीं आ रहे हैं? पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव को अपन हटा देंगे। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे आपके। तो इसका रेंज क्या हो जाएगी? अगर हम इसी को उसमें लिखें, अंतराल वाले रूप में लिखें, इसी को हम इंटरवल के रूप में लिखें, तो क्या होगा? देखो सारे के सारे, देखो जीरो आएगा और जीरो इसमें शामिल होगा। मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू जब मैं जीरो रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? जीरो। तो जीरो इसमें आएगा और बाकी क्या आ रहे हैं? सारे के सारे नेगेटिव नंबर, यानी कि माइनस का इन्फिनिटी। और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगेगा? छोटा वाला ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कभी कोई एक परमानेंट नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, इसको मैं इन्फिनिटी बोलता हूँ। ठीक है ना? इन्फिनिटी क्या है? चलता जाएगा नेगेटिव। आप जितना सोच सकते हैं उससे फिर एक और घटा दो उसमें, तो और बड़ा नंबर हो जाएगा वो। ठीक है? तो ये इन्फिनिटी के आगे हमेशा क्या लगता है? चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों जगह हमेशा क्या लगता है? ओपन इंटरवल। और जीरो इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। सेकंड पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। वापिस से ध्यान रखना हमको कि ये कौन सा फंक्शन है अपना? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब एक्स की वैल्यूज भी केवल वही रखनी है हमें जिससे इसको रखने पर अपने इस फंक्शन का मान आपको कोई ना कोई रियल मिले, ना कि वो इमेजनरी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? इमेजनरी मतलब काल्पनिक। काल्पनिक कब बन सकता है? जब अंडर रूट के अंदर की चीज अगर अपनी माइनस में आ जाएगी। क्या अंडर रूट माइनस 1 कभी आप निकालते हैं? अंडर रूट माइनस 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ी। ठीक है? तो मैंने देखो यहाँ पे आपके लिए वर्कआउट किया हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी से समझा सकूं। देखो हाँ, तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है इसमें आपको? एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके रियल फंक्शन बनने के लिए मुझे इसको परिभाषित बनाना पड़ेगा। परिभाषित करने के लिए या बोलूँ कि डिफाइन करने के लिए मुझे बताओ अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, या फिर मैं ये बोलूँ कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके एक रियल वैल्यूज बनने के लिए जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जीरो या जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, इसके रियल बनने के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, मैंने लिख दिया है। माइनस का एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान 9 या 9 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का मान 9 या 9 से कम कब होगा? जब मैं एक्स का मान क्या क्या रख सकता हूँ? देखो एक्स का मान मुझे क्या करना है? 9 या 9, मतलब एक्स स्क्वायर का मान मुझे 9 या 9 से कम चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या रखूँ कि उसका स्क्वायर 9 आ जाए? 3 रखने पे आता है, तो 3 मैंने इधर रखा। और माइनस में रखूंगा तो भी ये स्क्वायर बन रहा है, इसलिए माइनस या प्लस की कोई टेंशन ही नहीं है अपन को। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और कुल मिला के मुझे वैल्यू चाहिए 9 या 9 से कम। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 9। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 9 तक। 0 से 9 तक, प्लस में भी और माइनस में भी। तो आप x का मान 0 से 3 तक प्लस में भी ले जा सकते हो और माइनस में भी ले जा सकते हो। यानी कि जब भी मैं x का मान -3 से और +3 के बीच में कुछ भी रखूंगा और अगर उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको हमेशा वो क्या मिलेगा? 9 या 9 से कम मिलेगा। तो इसका मतलब x का मान -3 से 3 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? रियल। तो यही आपका क्या बन जाएगा? डोमेन। ये पहली चीज समझ में आई आपको? ओके, अब मुझे बताओ इन वैल्यूज को रखने पे जो जो y की वैल्यूज या जो जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं उन सबके सेट को मिला के अपन क्या बोलते हैं? रेंज। तो देखो अब मैं इसमें से रैंडमली मैंने यहाँ पे 5-6 वैल्यूज रखी है ताकि आपको समझ में आए कि इन वैल्यूज को रखने पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या बनेगी। देखो मैंने सबसे पहले x बराबर -3 करा। जब मैं x बराबर -3 करता हूं तो इसमें रखो देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट है ना, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। 9 माइनस 9 क्या बन गया? 0। तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई आपके लिए? 0। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस में रखो या माइनस में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब -3 करा तो भी 0 आया, +3 रखूंगा तो भी क्या आएगा? 0। मैंने जब x बराबर 0 किया तो क्या आ गया? 9 माइनस 0, क्योंकि x की जगह 0 करूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0। 9 माइनस 0 यानी 9 और फंक्शन की वैल्यू क्या बन गया टोटल अपने लिए?
3। तो देखो इसकी वैल्यू, एक तो जब मैं सबसे एक्सट्रीम वाले पॉइंट रख रहा था, सबसे बाहर के पॉइंट यानी सबसे बड़ी वैल्यू जब मैं रख रहा था तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल रही थी, 0। और जब सबसे छोटी वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूं तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। ठीक है, सबसे बड़ी जब मैं रख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रही है इसकी वैल्यू, 0। और सबसे छोटी में क्या मिल रही है मुझे इसकी वैल्यू, 3। अब मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू रखता हूं, यानी ना तो बड़ा ना छोटा। मैंने एक x बराबर 1 रखा या -1 रखा, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, देखो 9 - 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, यानी 9 - 1 बराबर क्या होगा, 8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √8, जो कि इन दोनों के कहीं बीच में होती है। फिर मैं x बराबर 2 और -2 रख के देखता हूं, तो 2 रखो या -2 रखो, ये क्या हो जाएगा, 4। 9 में से 4 जाएगा तो क्या बनेगा, √5, वो भी इन दोनों के बीच में होता है। इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, इससे रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं x का मान -3 से +3 के बीच में कुछ भी रखता हूं तो √9 - x² की वैल्यू 0 से 3 के बीच में ही घूमेगी। तो जो आपका फाइनल वैल्यूज आएंगी वो 0 से 3 के बीच में आएगी। तो ये बन जाएगी आपके लिए रेंज और ये बन जाएगा आपके लिए डोमेन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो सिंस 9 - x² और इसका रूट इज डिफाइंड फॉर ऑल x सच दैट x कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, देखो -3 से +3 के बीच में, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -3 से 3 इसके बीच में लिख सकता है, ये इसका रेंज बन, ये इसका अंतराल बन गया, ठीक है ना, -3 से 3 के बीच में। सो डोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 से 3, ये तो बन गया इसका डोमेन। रेंज के लिए क्या लिखेंगे, देखो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, और कौन सा x, -3 से 3 के बीच वाला, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -3 से 3, इस रेंज के अंदर कोई भी अगर मैं x लेता हूं तो f(x) विल बी इन द रेंज, किस रेंज में होगा f(x), 0 से 3 के बीच में। हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 3 के बीच में। सो रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0,3, और दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल, दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि -3 और 3 और 0 और 3 ये चारों के चारों पॉइंट अपने डोमेन और रेंज में कवर हो रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ही फिनिश कर रहा हूं, जो बाकी की रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लोग शेयर कीजिए जहां पे भी कर सकें। देखो मैं इस फील्ड में नया हूं तो मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने कि इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पसंद आना नहीं आना वो बात की बात होती है, लेकिन पहले लोग देखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक के थ्रू शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कीजिए, पर इसको शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।